हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रमिति का अध्याय 2। 10th क्लास का क्षेत्रमिति में पहला लेसन पढ़ना था वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। आज हम लोग को पढ़ना है आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर जिस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे वो आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है घन घनाभ के बारे में, घन और घनाभ के बारे में। 10th क्लास में इस लेसन में आपको घन घनाभ, शंकु, बेलन, गोला सभी एक ही चैप्टर के अंदर मिलेगा। लेकिन आप लोग अगर 9th क्लास में पढ़े होंगे तो वहाँ पर सबका एक एक चैप्टर दिया हुआ था। घन घनाभ का अलग था, शंकु का अलग था, बेलन का अलग था, है कि नहीं, गोला का अलग था, सबका अलग अलग एक चैप्टर था। लेकिन यहाँ पर आपको क्या किया गया है कि सबको एक में मिला दिया गया है, ठीक है। शंकु, बेलन, जितना भी है, गोला, घन घनाभ, सब एक ही चैप्टर के अंदर में आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा परेशानी हो जाती है। तो हम लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करेंगे, ठीक है। और सब लोग ध्यान से देखिएगा कि कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होता है। कॉन्सेप्ट आपको मैथ को सॉल्व करने में बहुत बड़ा योगदान देता हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि कॉन्सेप्ट में डिफाइन करेंगे, सभी को डिफाइन करके उसके बारे में चर्चा करते चलेंगे। तो पहला पढ़ना है आप लोगों को घनाभ के बारे में। सबसे पहले क्या पढ़ना है? घनाभ। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है घनाभ है क्या। तो 6 आयताकार फलकों से घिरे बंद आकृति को घनाभ कहते हैं। 6 आयताकार फलकों से घिरे बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? घनाभ कहते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, इस प्रकार से यहाँ जो आप आकृति देख रहे हैं यह एक घनाभ है। क्या है? तो ये 6 आयताकार फलकों से घिरे हुए एक बंद आकृति है, बंद पिंड है, जिसको हम लोग घनाभ कहते हैं। क्या बोलते हैं? घनाभ बोलते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखो, घनाभ में अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में क्या होगा? घनाभ में 6 फलक होते हैं। कितने होते हैं? फलक। आप काउंट कर सकते हैं। वहाँ से घनाभ वाला लेकर आइए। तो जैसा कि आप इस आकृति में देख रहे होंगे, ये जो आकृति आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? घनाभ है। क्या है? घनाभ है। तो घनाभ में देखिए लिखा हुआ 6 फलक होते हैं, 12 गो किनारा होता है और 8 गो शीर्ष होता है। कितने शीर्ष होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं ना। जैसे कि इसमें देखिए, यहाँ पर अच्छे समझिएगा, देखिए लिखा हुआ है घनाभ। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है ना। घनाभ में देखिए 1 लिखा हुआ है, ये आपका एक फलक हो गया, दूसरा फलक ये हो गया, तीसरा फलक ये हो गया, चौथा फलक इधर हो गया। 4 गो फलक देख लीजिए आप लोग। अब देखिए ये एक 5वां फलक है, ये क्या है? और एक साइड ये देखिए 6 फलक है ना। तो घनाभ में टोटल 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? अब किनारा की बात करते हैं तो किनारा इसमें 12 गो है। देखिए एक यहाँ था, देखिए एक गो किनारा ये वाला है, देख रहे हैं, 2 गो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और एक देखिए 11, एक बाकी सब काउंट हो गया ना। अब इसमें देख लीजिए, एक, इसमें ज़्यादा समझ में आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, अब एक 12, टोटल 12 किनारा दिखाई दे दिया आप लोग को। 12 किनारा दिखाई दिया ना कि नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दिया। उसके बाद शीर्ष होते हैं 8। शीर्ष कितने होते हैं?
जैसे कि आप देख सकते हैं, एक शीर्ष, दो शीर्ष, तीन, चार, चार को ये वाला तरफ है ना, और चार को देखिए इस साइड भी चार को है, एक दो तीन चार, तो चार चार कुल कितने शीर्ष हो गए? 8 शीर्ष हुए। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, कि एक घनाभ में कितने फलक होते हैं? तो बोलेंगे 6। ठीक है, एक घनाभ में कितने किनारा होते तो बोलेंगे 12। एक घनाभ में कितने शीर्ष होते तो बोलेंगे 8। क्लियर हो गया ना? बहुत दिक्कत है क्या? यहाँ पर ये 6 शीर्ष देख रहे हैं, 6वां शीर्ष जो होता है वो आयताकार होता है। कैसा होता है? आयताकार होता है ना। तो आप समझिए अच्छे से घनाभ में क्या क्या होता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है ना। कोई घनाभाकार कमरा है या रूम है, उसमें सबसे बड़ी बांस किस प्रकार से रखा जाएगा? तो देखिए, इसका यहाँ वाला और यहाँ वाला ये जो क्षेत्र है, इसको हम लोग विकर्ण कह देते हैं। क्या बोलते हैं? तो विकर्ण ही एक ऐसा है जहाँ पर सबसे बड़ी बांस रखी जा सकती है। इसका ऊपर वाला शीर्ष और यहाँ वाला का नीचे वाला शीर्ष, या इसका ऊपर वाला शीर्ष और इसका नीचे वाला शीर्ष सबसे बड़ी भुजा है, या सबसे बड़ी ये क्या बोल सकते हैं, बांस को रखा जा सकता है। तो हम लोग विकर्ण को बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यानी यहाँ पर एक रूम, ये कमरा होता है, अगर मान लीजिए रूम होता, तो इसका ऊपर इसका नीचे वाला जो होगा ना, आने वाला सामने आमने सामने वाला किनारे वाला, तो वही सबसे बड़ी बांस रखी जा सकती है उसी में। ठीक है, यहाँ पर यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। विकर्ण के बराबर होता है वो। क्लियर हो गया? अब देखिए यहाँ पर ये जो अंदर आप स्पेस देख रहे हैं, इस जगह को हम लोग आयतन बोला करते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे कि 9th क्लास में आप लोग पढ़े हैं ना, आयतन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया आयतन। अब इसका बाहर वाला क्षेत्र देखिए, इसके अंदर में जितना लकड़ी लगा हुआ है वो आयतन है। वो क्या है? लेकिन ये जो पीला पीला आप देख रहे हैं पेंट किया हुआ भाग, ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। क्या है? ये पृष्ठ है, और ये जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ही कहलाता है। टोटल क्या कहलाता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। क्लियर है ना? क्या बोलेंगे इसको? पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। और इसमें जो लकड़ी अंदर जो जगह है ये, वो आयतन कहलाता है। और ये जो पढ़ रहे हैं हम लोग त्रिविमीय पढ़ रहे हैं, 3 विमा का होता है ये। देखिए पहला ये क्या है? पहला ये लंबाई होगा। क्या होगा? और उसके बाद ये चौड़ाई। और देखिए इधर के कुछ ना कुछ तो अंदर गया है ना, ये वाला, इसको हम लोग ऊंचाई या गहराई बोलते हैं। ऊंचाई या इस ऐसे भी देख सकते हैं आप। एक होगा ये लंबाई, चौड़ाई, और ये ऊंचाई या गहराई बोलते हैं। तो ये 3 विमा का होता है। कितने विमा का होता है? तो 3 विमा वाला में आयतन निकालते हैं हम लोग। क्या निकालते हैं? तो घनाभ का आयतन बराबर, अब सूत्र क्या होता है उसको भी देख लीजिए। हम लोग सूत्र यहाँ देख रहे हैं। आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई को हम लोग क्या बोलते हैं? आयतन बोलते हैं, घनाभ का आयतन। अगर यही अंदर गहराई में रहेगा तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने गहराई लिख देंगे उसको, है कि नहीं। ऊंचाई को ही गहराई कह सकते हैं। हम लोग नीचे में जाएंगे तो नीचे गहराई की ओर, ऊपर जाएंगे तो ऊंचाई की ओर जाएंगे। क्लियर है ये? अब देखिए लंबाई को हम लोग एल बोलते हैं, चौड़ाई को बी बोलते हैं, ऊंचाई को एच बोलते हैं। तो इसको शॉर्ट में बोलते एल बी एच बोलते हैं, एल बी। अब देखिए यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? 3 विमा है ना, तो 2 विमा के लिए वर्ग लिखा करते थे। क्या लिखते थे आप? वर्ग। यहाँ 3 विमा है तो लिखाता है घन इकाई। क्या लिखाएगा? तो यहाँ भी एल बी एच घन इकाई बोलना है। क्या बोलना है? एल बी एच घन इकाई, यानी आयतन, घनाभ का आयतन बराबर क्या होगा? तो एल बी एच घन इकाई, या लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई घन इकाई बोलेंगे। अब इकाई मतलब मात्रक, चाहे जो भी मात्रक दे। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब देखिए उसके बाद था पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल।
देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल ध्यान से समझिएगा, ई वाला का क्षेत्रफल लेगा तो लंबाई गुने चौड़ाई। क्लियर हो गया? अच्छा, उसी तरह से इसका पीछे भी तो वो सतह है। देखिए जैसे में अगर ये 1 होगा आपका, क्या हो गया, तो इधर वाला 3 भी तो वही सतह ये है ना जो 1 है, 3 और 1। तो हम लोग क्या कर देंगे, 2 को डायरेक्ट इसको लिख दे, क्या है ऐसे 2 को लंबाई गुने, नहीं समझ में आ रहा, चलो इसको मिटा देना, इसको मिटाते हैं, समझ में आएगा, धीरे धीरे आएगा। देखिए यहाँ पर आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल में वो लंबाई गुने चौड़ाई हुआ था, तो इसके सामने में भी इसका पीछे वाला जो एरिया था वो भी क्या था, लंबाई गुने चौड़ाई ही ना था। ठीक हो गया? उसके बाद देखिए लंबाई गुने चौड़ाई लिख लिए। अब ये चौड़ाई गुने ऊंचाई भी तो होगा, चौड़ाई गुने ऊंचाई। क्लियर है? तो ये भी तो 2 को होगा कि नहीं होगा, ये भी 2 को होगा ना जी। तो इसको भी लिख दें प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। एक ये भी होता है लंबाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने ऊंचाई प्लस लंबाई गुने ऊंचाई। क्लियर है ना? तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई 2 को हो गया, तो इसे 2 लंबाई गुने ऐसे लिख सकते हैं ना। उसके बाद देखिए चौड़ाई गुने ऊंचाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई 2 को हो गया, तो प्लस में 2 चौड़ाई गुने ऊंचाई। उसी तरह से लंबाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने ऊंचाई भी 2 को हो गया, तो 2 इंटू लंबाई गुने ऊंचाई। अब ये 2 सब में शामिल है कि नहीं है, तो हम 2 को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस लंबाई गुने ऊंचाई। अब इसको लिखना चाहते हैं इस रूप में, तो कैसे लिखेंगे, 2 इंटू एल गुने बी होगा ना, प्लस बी गुने एच प्लस एल गुने एच। तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, इसको बोलेंगे वर्ग इकाई। क्षेत्रफल में हमेशा वर्ग और आयतन में हमेशा घन रहेगा। क्लियर है ना? इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखो इसमें एक विकर्ण भी होता है ना, ये वाला जो बता रहे थे हम विकर्ण, तो विकर्ण बराबर सूत्र होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। इसको बोल सकते हैं एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है किसका, घनाभ का विकर्ण बराबर। अब यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और भी इसके हिसाब से क्या क्या पूछा जा सकता है। यदि किसी घनाभ की लंबाई को दुगुना कर दिया जाए, यदि किसी घनाभ की लंबाई को दुगुना करे तो आयतन कितना गुना बढ़ेगा, 2 ही गुना बढ़ेगा, आयतन भी कितना बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर चौड़ाई को भी दुगुना कर देता है तो 2 दूनी 4, और ऊंचाई को भी दुगुना कर देता है तब कितना गुना बढ़ जाएगा, 8 गुना बढ़ जाएगा। याद रहेगा, यदि किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को दुगुना कर दिया जाए तो पहले की अपेक्षा में नए जो घनाभ बनेगा उसका आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे 4 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 गुना बढ़ जाएगा। कितना गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर खाली ए को बोला तो उतना ही गुना, 2 को बोला तो उतना, जितना जितना को बढ़ाएगा उतना गुना गुना करके बता देना है। अगर लंबाई को आधा कर दिया जाए, चौड़ाई को दुगुना कर दिया जाए, लंबाई को आधा और चौड़ाई को दुगुना कर दिया जाए तो आयतन कितना गुना बढ़ेगा। तो आयतन में कहीं कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, क्योंकि ये दोनों काट जाता बचेगा 1। अब 1 से गुना करे तो यही ना रह जाएगा, तो वैसे में बढ़ेगा नहीं। तो आपको जनरली करना क्या है, तो आपसे जो पूछा जाएगा जितना गुना गुना बढ़ाया जाएगा उतना गुना करते जाइएगा
और जो लास्ट में फाइनली जो यहाँ पर रिजल्ट आएगा वही बोलेंगे यही इतना गुना बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, है ना। क्लियर, समझ में आ गया आप लोग को। करना क्या है, जितना गुना कहेगा उतना गुना इसमें करके और बता देना है कि इतना गुना ये बढ़ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है आगे समझ में। अगर आपसे रेशियो पूछ देगा, क्या पूछेगा कि एक घनाभ की आयतन को, एक घनाभ की लंबाई को यदि दुगना कर दिया जाए तो पुराने घनाभ और नए घनाभ का अनुपात क्या होगा। तो पुराने के लिए हमेशा क्या लेना है, अगर पहले पुराना बोला तो पहले मान लेंगे और बाद में पुराना बोला तो लास्ट में ले लेंगे। ठीक है, तो एक हो गया। उसके बाद लंबाई को सिर्फ बढ़ाया गया है ना, तो लंबाई को दुगना बढ़ता है दो, तो 1:2 हो जाएगा, 1:। अगर चौड़ाई को भी दुगना कर देता तो 2 दूनी 4 गुना। अगर ऊंचाई को भी लगले दुगुना कर देता तो 4 दूनी 8, यानी 1:8। कोई दिक्कत है। ऐसे भी तो कह सकता है, यदि किसी घनाभ की लंबाई को दुगना, चौड़ाई को 3 गुना और ऊंचाई का 1/2 गुना कर दिया जाए, यानी आधा गुना कर दिया जाए, तो आयतन में कितना परिवर्तन होगा, ये आयतन का अनुपात क्या होगा दोनों का। तो देखिए ये 2 से 2 कटना गया आपका बाबू, बचा कितना, ये गुना ही ना कर रहा है, तो बचा 3, तो बोलेंगे 1:3। मतलब जिस हिसाब से क्वेश्चन करेगा उस हिसाब से गुना करके रिजल्ट जो आएगा उसको दिखा देना है। पुराना लेकिन हमेशा 1, नया वाला बाद में लिखाएगा। जब पुराना पहले बोलेगा तब, अब बोलेगा नया घनाभ का आयतन और पुराने घनाभ का अनुपात क्या होगा, तो पुराना लास्ट में बोला है तो ये लास्ट में चला जाएगा, आ जाता पहले। क्लियर है, कोई डाउट है नहीं ना। चलिए क्लीन कर दे इसको। ये सब में नहीं पूछेगा, ये सब में सिर्फ आपका आयतन में ही इसमें पूछता है, ये सब में नहीं पूछता है। क्लियर हो गया ना। तो ये सब हम क्लीन कर दें। घनाभ के बारे में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जितने भी कॉन्सेप्ट था हम दे चुके हैं, जितना आप लोगों को पढ़ना है। अब पढ़ेंगे हम लोग घन के बारे में। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं हम लोग। अब आप लोग से यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाए, घन क्या है। घन को इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और घनाभ को कीबोर्ड बोलते हैं ना। चलिए तो घन हम लोग कहेंगे किसको, बोले 6 वर्गाकार फलकों से घिरे बंद आकृति को घन कहती हैं। देखिए जैसे कि ये जो आकृति है, ये जो आकृति आप देख रहे हैं, ये इसको हम लोग घन कहेंगे। क्या बोलेंगे, क्या बोल देंगे इसको, घन बोलेंगे। जैसे कि आप ये वाला आकृति देख रहे होंगे, देख रहे हो ना, सभी वर्गाकार फलक है। सभी क्या है, वर्गाकार फलक है। कितने फलक है, कितने फलक है, तो 6 फलक होते हैं। तो हम बोलेंगे 6 वर्गाकार फलकों से घिरे बंद आकृति को घन कहेंगे। क्या बोलेंगे, जैसे यहाँ पर घन लिखा हुआ है ना, आपका लिखा हुआ है ना घन, तो घन में कितने फलक होते हैं। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 6 फलक इसमें भी होता है, 12 किनारा इसमें भी होता है, और 8 शीर्ष इसमें भी होता है। कोई दिक्कत है, फलक कितने, 6 होता है, किनारा 12, शीर्ष। जैसे कि इसमें देख सकते हैं आप, एक है, ये 2, 3, हो गया 4, 5 है, और एक ये साइड ये 6 हो गया ना। तो टोटल इसमें 6 क्या हो गए, फलक हो गए। किनारा गिन लीजिए इसमें, 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 है कि नहीं। तो टोटल किनारा कितना है इसमें, और शीर्ष 8 है। देखिए 1, 2, 3, 4,
5 6 7 और 1 8। तो इसमें शीर्ष कितने हो गए? फलक 6, किनारा 12 और शीर्ष। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, आपको कंफ्यूज भी कर सकता है ये क्वेश्चन, है ना। कभी कभी लोग 12 की जगह पर 8, 8 की जगह पर 12 बोल देते हैं, तो ये कंफर्म हो लीजिएगा। कोई दिक्कत है? इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। देखिए ये भी आपका, इसमें भी कुछ ना कुछ तो अंदर जगह है ना, एरिया है ना, कुछ ना कुछ तो लकड़ी लगा है बनाने में ना, तो ये भी इसका आयतन निकला। इसके भी क्या निकलेगा? आयतन। अच्छा एक बार और, इसमें भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सबसे बड़ी बांस किस पर का रखा जाएगा, तो ये विकर्ण वाला बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? विकर्ण वाला। इसका ऊपर और उसका नीचे। क्लियर है ना। तो यहाँ पर एक, अब यहाँ पर सूत्र लिखते हैं इसका। क्या लिखते हैं हम लोग? सूत्र तैयार करते हैं। तो सबसे पहले आयतन लिखाता है। क्या लिखाता है? आयतन। तो आयतन बराबर क्या होगा बाबू, ध्यान से समझिएगा। इसमें भी 3 बीमा है। इसमें भी कितने बीमा है? देखिए ये लंबाई, चौड़ाई और ये क्या हो गया? ऊंचाई। लेकिन इसके तीनों बीमा आपस में बराबर है। तीनों बीमा आपस में क्या है? इसका बराबर है। सभी बीमाएं आपस में क्या होते हैं? अच्छा किनारा को ही बीमा कहा जाता है ना। तो ये जो होता है सो क्या है? किनारा है। तीनों बीमाएं इसका क्या हो, आपस में बराबर होते हैं। तो अब देखिए हम लोग क्या ले रहे थे इसके लिए, घनाभ के लिए, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अगर आप इसको किनारा को हम लोग ए लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं? तो हम क्या लिखेंगे, यानी लंबाई को ही लेते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई ले लीजिए, मान लेते हैं। तो यहाँ लंबाई बराबर होता है चौड़ाई के, और चौड़ाई बराबर होता है, मैंने सब आपस में बराबर होते हैं। और इसके बराबर हम ए यदि ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? तो अब यहाँ क्या लिखाएगा? ए गुने ए। चूंकि लंबाई को भी ए कहा जा रहा है, चौड़ाई को भी ए कहा जा रहा है, ऊंचाई को भी ए कहा जा रहा है। तो लंबाई को ए, चौड़ाई को ए और ऊंचाई को भी ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर ये ए गुने ए क्यों? तो हम बता दें, जैसे ही घन में जाइएगा, आयतन में जाइए, उसे लिखना है घन, इकाई का इकाई। अब देखिए इसमें भी पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। इसमें भी क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए इसमें है क्या, लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई, ऊंचाई गुने लंबाई, यही ना होता है। और सब 2-2 पीस होते हैं, लेकिन इसमें सब आपस में बराबर हो जाने की वजह से ए स्क्वायर बोले क्षेत्रफल। अब ऐसा क्या क्षेत्रफल है, नहीं समझ में आया आप लोग को? ये देखिए ये जो क्षेत्र है ये भी ए है, ये भी ए है, तो ए गुने ए स्क्वायर का क्षेत्रफल निकल गया ना। तो ऐसा क्या वो है, 1 2 3 4 5 6 गो है ना। तो हमने 6 गुने ए स्क्वायर। 6 गुने क्या होता है, या हम बोल सकते 6 गुने भुजा स्क्वायर भी बोलते हैं, भुजा का वर्ग। तो ऐसे 6 गुने ए स्क्वायर बोल दीजिए इसको, हो गया ना, कोई दिक्कत? अब विकर्ण बराबर क्या होगा यहाँ पे, √3a है ना। सॉरी 1 मिनट, a √3 होगा शायद, है ना। चलिए देख लेते हैं, बता दे रहे हैं। √ लंबाई a स्क्वायर, चौड़ाई ऊंचाई के लिए भी तो यही ना आएगा। चलिए यहाँ पर कितना होगा, 3a स्क्वायर है ना। तो a स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, a, लेकिन 3 का होगा, तो इसी को सजा के लिख दिया √3 और a लिख दिया गया है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? यहाँ पर a स्क्वायर है इसलिए क्या हो गया, वर्ग इकाई, और ये खाली इकाई होगा, क्या होगा, इकाई। क्लियर है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, अगर आपको पूछता है कि यदि एक घनाभ की लंबाई को दुगना कर दिया जाए, भुजा को दुगना कर दिया जाए, भुजा को क्या कर रहा है, 2 गुना करने के लिए, तो आयतन में कितना बढ़ेगा।
तो देखिए भुजा का क्यू ना लिखा हुआ है, भुजा का क्यू, तो 2 का क्यू कितना हो गया 8 गुना, कितना बोलेंगे, तो जितना कहेगा जितना गुना बढ़ाएगा उतना का क्यूब कर देना, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बनेगा कि नहीं बनेगा, सॉल्व हो जाएगा। अगर अनुपात बोले तो वही काम करेंगे जो घनाभ के लिए कर रहे थे। कितना अनुपात होगा, अनुपात अगर पूछे थे तो 1:8, या 8:1 कब होगा, जब नया वाला बात पहले और पुराना वाला बात कहेगा। तो इस तरह से आप सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ भी देख लीजिए, इनमें पृष्ठीय क्षेत्रफल से क्वेश्चन आ सकता है कि यदि किसी घनाभ की लंबाई को दुगना कर दिया जाए, घन की लंबाई को दुगना कर दिया जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ेगा। तो यहाँ पर लंबाई यानी भुजा पर कितना का है, वर्ग न है, तो जितना गुना का है उतना का वर्ग कर देंगे। 2 दूनी 3 का है तो 3 गुना 3 3 9। अगर के कहेगा तो के गुना के स्क्वायर। अगर एम गुना बढ़ाएगा तो एम गुने एम स्क्वायर। ऐसे में एम गुना या तो एम क्यू, के गुना या तो के क्यू, 10 गुना तो 10 का क्यू। आगे समझ में कोई डाउट है? इसमें नहीं पूछेगा। इसमें जितना गुना बढ़ाएगा उतना गुना बढ़ेगा। विकर्ण में जितना गुना बढ़ाएगा उतना ही गुना बढ़ेगा। लंबाई में 2 गुना तो विकर्ण भी 2 गुना, लंबाई 8 गुना तो विकर्ण भी 8 गुना। ये स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देना है। साफा तो है। पृष्ठीय क्षेत्रफल में यहाँ वर्ग होता है ना, इसका भी वर्ग करेंगे। 6 में कुछ नहीं, 6 तो सब हम हमेशा 6 को ना पृष्ठ होगा। ये तो पृष्ठ ना है, पृष्ठों की संख्या ना है, ये स्क्वायर ना भुजा है। तो पृष्ठ चाहे दुगना करे या आधा कर दे, पृष्ठ तो 6 रहेगा ही ना। तो 6 में कुछ नहीं, इसमें दिक्कत होगा, इसमें खाली परिवर्तन करना है बस। क्लियर हो गया? चलिए क्लीन करते हैं इसको पहले। अब हम लोग पढ़ेंगे समबेलन के बारे में। समबेलन है क्या? तो देखिए मान लीजिए कि ये वृत्त है आपका, क्या ये वृत्त है। अगर वृत्त में 2 समांतर रेखाएं एक दूसरे को पूरा घूम जाते हैं, गोले गोले घूमते हैं, तो इस प्रकार जो पिंड की रचना होगी, जो एक आकृति बनेगा, उस आकृति को हम लोग बोलते हैं समबेलन। क्या बोलते हैं? वृत्ताकार क्षेत्र में 2 समांतर रेखाएं को अगर एक स्थान से घुमाया जाए तो इस प्रकार बने बंद आकृति को, या निर्माण, एक पिंड जो निर्माण होता है, जो पिंड का निर्माण करता है, उस पिंड को हम लोग समबेलन कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो जैसे में देख लीजिए, ये दोनों समांतर रेखा है और वृत्त के अनुदिश ये घूमता है इस प्रकार से, तो ये क्या बन जा रहा है? समबेलन बन ना गया। समबेलन इसी को बोलते हैं, इसको इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं। क्या बोलते हैं? अब देखिए ये भी क्या है, ये 2 इसमें वृत्ताकार पृष्ठ होते हैं। कितने पृष्ठ होते हैं? देखिए वाला दिख रहे हैं ना, ऊपर और नीचे दोनों ओर क्या होता है? बेलनाकार बोल रहे हैं, वृत्ताकार पृष्ठ होता है। ठीक है, और ये दोनों लंबाई के अनुदिश होते हैं। तो लंबाई को यहाँ पर h बोलना है। क्या बोलना? ऊंचाई ना चला गया है। और ये जो है ये आपका आधार की परिधि है। ये क्या? आधार की। और ये शीर्ष की परिधि है। ये क्या है? ये आधार के परिधि, अभी शीर्ष के परिधि बोलते हैं। ठीक है, और अब ये जो क्षेत्र देख रहे हैं, इस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं समबेलन का आधार का क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे? और ये वाला शीर्ष का क्षेत्रफल हो गया। ये शीर्ष का क्षेत्रफल, ये आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। आया होगा शीर्ष का क्षेत्रफल। क्लियर है ना? अब ये क्या है? ऊंचाई। ये क्या है? ऊंचाई है। तो आप देखिए इसमें भी कुछ ना कुछ तो अंदर जगह होगा ना। इस जगह को हम लोग आयतन कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो आयतन बराबर क्या होगा? तो आयतन देखिए क्या बढ़ रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। वृत्त को क्षेत्रफल को लेकर के नहीं ऊंचाई बढ़ रहा है, यानी आधार का क्षेत्रफल को ले के नहीं ऊपर बढ़ रहा है जी, कि नहीं बढ़ रहा है। तो आधार का क्षेत्रफल को हम लोग बोलते हैं पाई आर स्क्वायर। क्या बोलते हैं? चाहे शीर्ष का भी रहेगा तो पाई आर स्क्वायर ही बोलना है। क्या बोलना है? तो पाई आर स्क्वायर के साथ साथ ऊंचाई बढ़ रहा है, तो इसको बोलेंगे आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। क्या बोलेंगे? पाई आर स्क्वायर एच। तो अब क्वेश्चन पूछा जाएगा समबेलन का आयतन बराबर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि पूछता है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? अब देखिए ध्यान से,
इस आकृति को ध्यान से देखिए, ये आपका वृत्त का क्षेत्र है ना, इसी को ऊंचाई के अनुदिश बढ़ा है। तो ये वाला क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, पाई आर स्क्वायर, और ये वाला लेके जा रहा है ऊंचाई, तो पाई आर स्क्वायर एच हो ना गया आयतन। क्लियर हो गया। अब इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा, क्या बोलेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठ ये क्या कर रहा है, ये जो परिधि है इस परिधि को ऊंचाई के अनुदिश ले जा रहा है। ये परिधि के लेकर आ रहा है ऊपर जी, ये ऐसे ऐसे परिधि ने ऊपर ऊपर गया है इस तरह से। तो हम लोग परिधि के लिए लिखते हैं 2 पाई आर, क्या लिखते हैं, और ऊंचाई को ले जाते तो 2 पाई आर एच। तो बोल जाएगा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। यहाँ पृष्ठ को वक्र बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, वक्र गलती लिखा है ना, देखिए वक्र ऐसे होगा, ठीक है, कम में होगा ना। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देखिए ये वाला हुआ, ये जो एरिया दिखाई दे रहा है ना, ये एरिया को हम लोग वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। लेकिन एक और पूछा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ध्यान से देखिए, संपूर्ण कहने मतलब ये वाला भी एरिया हो गया, और देखिए ये वाला दोनों जो देख रहे हैं ना, ये वाला ये दोनों एरिया हो गया, ठीक है। ये तो आप देखिए जितना इधर है उतना ही ना इधर है। तो ये वाला को हम लोग पाई आर स्क्वायर बोल रहे थे, तो ये भी क्या होगा, पाई आर। और ये वाला क्या था, 2 पाई आर एच, क्या था, 2 पाई आर एच, पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर। तो सबको क्या कर देना होगा, हम लोग को ऐड कर देंगे तो संपूर्ण होगा ना, संपूर्ण बने सभी। तो बोलेंगे देखिए ध्यान से, 2 पाई आर एच, ये तो खाली वक्र हो गया, क्या हो गया। अब संपूर्ण बोले तो ओकरा में ई होला जुटेगा ना जी, तो ये वाला हम लोग क्या बोलते हैं, पाई आर स्क्वायर, फिर ये भी वाला ना रहेगा तो बोलेंगे पाई आर स्क्वायर। तो क्या होगा, 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 हो गया ना। अब देखो 2 पाई दोनों में कॉमन है कि नहीं, आर तक भी कॉमन होगा, आर तक भी, तो क्या होगा 2 पाई आर इंटू 1 प्लस आर। ये आपका क्या निकल गया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पर एज छोड़ दिए ना, ये भी एज, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, एच ऊपर ही छोड़ दिए थे हम लोग, है ना, ध्यान दिया कीजिए। देखिए इसमें एच लिखा हुआ था, हम एच नहीं लिखे थे, है ना, तो वही एच हुआ। तो सूत्र क्या हो गया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। और यहाँ पर आप क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर लिखेंगे घन इकाई, क्या लिखेंगे, घन इकाई, इसको वर्ग इकाई और इसको भी वर्ग इकाई। जहाँ पे आयतन वहाँ पर घन, जहाँ पर आयतन है वहाँ पर वर्ग लिख देना। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत है। अब देखिए अभी यहाँ पर आपको यदि किसी समबेलन के त्रिज्या को दुगनी कर दी जाए तो आयतन कितना गुना बढ़ेगा, तो त्रिज्या का खाली बढ़ा रहना है, तो त्रिज्या पर स्क्वायर है ना जी, तो उस पर भी स्क्वायर कितना गुना हो गया, और त्रिज्या ऊंचाई दोनों को दुगना कर दिया जाए 8 गुना, इनमें भी 200 गुना होगा ना, 4 दूनी 8 गुना आ जाए करने कि नहीं आएगा। यदि किसी समबेलन की त्रिज्या को दुगना और ऊंचाई को आधा कर दिया जाए तो त्रिज्या का पर स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका आधा तक बड़े 2, तो 2 दूनी 4 उन्हें 1 बटा 2 कितना हो गया, 2 गुना बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, तो जैसे जैसे करेगा वैसे वैसे काम करके बता देंगे हम लोग। अनुपात में पूछा होता था 1:2। क्लियर है। उसी तरह से यहाँ भी अगर यहाँ पर देखिए खाली चौड़ा, अरे सॉरी बोल रहे हैं, त्रिज्या में को दुगुना कर देता है तो पृष्ठ क्षेत्रफल में भी दुगुना ही होगा, लेकिन त्रिज्या ऊंचाई दोनों कर 2 दूनी 4 गुना हो जाएगा। इसमें थोड़ा जोड़ घटा कर निकालना पड़ेगा, थोड़ा टफ हो जाता है। तो ये में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव इसी दोनों से पूछा जा सकता है। ठीक है, क्लीन कर दे। पहले बेलन का आयतन बराबर बाहरी बेलन का आयतन माइनस भीतरी बेलन का आयतन। तो सबसे पहले आप ये हमको बताइए कि बेलन का आयतन बराबर होता क्या है। तो हम बताए हैं पाई आर स्क्वायर एच,
है ना, पाई आर। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से देखिए, ये बाहरी बेलन का आयतन, तो इसमें भी त्रिज्या होगा, इसमें भी त्रिज्या होगा, तो यहाँ पर दोनों को अलग अलग त्रिज्या होगा। तो बाहरी है इसलिए बड़ा आर होगा, बाहरी वाला बड़ा ही ना होगा, और भीतरी वाला छोटा होगा। तो पाई आर स्क्वायर एच हो गया, ये हो गया बाहरी बेलन का आयतन। अब माइनस भीतरी बेलन का आयतन में क्या लेंगे हम लोग, पाई आर स्क्वायर एच। देखिए इसमें यहाँ पर एक बात गौर से सुन लीजिए, पाई और एच जो होगा, ये पाई और एच जो आप देख रहे हैं, दोनों में ही सेम होगा, दोनों में क्या होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है, ठीक है, इसको खोखला बना दे हम, तो ऊंचाईवा तो इस सेम में न रहेगा, ऊंचाईवा सेम में न रहेगा। अभी जो ऊंचाई है वो और ये जो खोखला बना दें, तो दोनों तो ऊंचाई सेम ही रहेगा, ऊंचाई सेम रहेगा ना। दोनों तरफ खोखला कर दे तो आर पार दिखाई दे तो क्या हो जाएगा, ये खोखला बेलन बनेगा ना, तो ऊंचाई बदल जाएगा, ऊंचाई वही रहेगा। अब पाई दोनों का सेम रहेगा, तो पाई और एच जो होता है दोनों का सेम होता है, तो जब दोनों का सेम होता है तो पाई एच हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे पाई एच कॉमन हो गया, अंदर क्या रह गया, आर स्क्वायर माइनस छोटा बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। आपको इसको और एक्सपेंड कर सकते हैं, आसान बना सकते हैं। आप लोगों को पढ़ाया गया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसे भी इसको कर सकते हैं। तो इसको भी यहाँ से हटा के हम लिख सकते हैं बड़ा आर प्लस छोटा आर इंटू बड़ा आर माइनस, यही आपका हो गया वर्ग इकाई, सॉरी आयतन है, तो घन इकाई होगा। क्या होगा बाबू, घन इकाई हो गया। तो इस तरह से बन जाएगा कि नहीं बनेगा, एकदम ईजी है कि नहीं, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अब देखिए आगे हम लोग शंकु के बारे में पढ़ेंगे। शंकु को कौन बोला जाता है, क्या बोलते हैं, चलिए देखिए ध्यान से, शंकु बनता है कैसे है, शंकु क्या होगा, कैसे निर्माण होता है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज को यदि शीर्ष को पकड़कर चारों तरफ से इस तरह से घुमाया जाता है, तो जिस पिंड का निर्माण होगा उस पिंड को हम लोग बोलते हैं शंकु। क्या बोलते हैं, जिसमें ये अगर आपका समकोण त्रिभुज है ऐसा, इस समकोण त्रिभुज के शीर्ष को पकड़ करके, सॉरी समकोण त्रिभुज ये नहीं बना है, यह है ना, सपोज कि मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, इसको ये शीर्ष को पकड़ गोले गोले घुमाइएगा इस प्रकार से, तो यहाँ पर ये वाला ऐसे आएगा और इस तरह से ऐसे बन जाएगा ना चित्र। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शंकु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो किसी समकोण त्रिभुज के शीर्ष को पकड़कर चारों तरफ घुमाने से जिस पिंड का निर्माण होता है उसे हम लोग शंकु कहते हैं। क्या बोलते हैं, ये हो गया आपका क्या, शंकु। अब शंकु के अंदर में कुछ ना कुछ तो खाली जगह होगा ना, जैसे बर्थडे वाला में जो टोपी पहनते बच्चे लोग, उसको देखे होंगे, वो शंकु आकार है। कैसा है, लगभग देखिए इस प्रकार का होता है, देख रहे हैं ना, इस प्रकार का होता है, ये शंकु आकार होता है ना, इसके अंदर में खाली जगह होता है, खाली स्पेस होता है। और ये जो वृत्ताकार सतह होता है, ये जो आधार है, इसको हम लोग आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये शंकु का आधार है। अब आधार जो होता है वो वृत्ताकार होता है, कैसा होता है, तो आधार का अगर क्षेत्रफल पूछ दिया जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, पाई आर स्क्वायर ना बोलेंगे, क्योंकि आधार इसका कैसा वृत्ताकार है, और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हम लोग कैसे जानता है, पाई आर स्क्वायर जानते हैं, यही ना। एक बात और सुन लीजिए, पाई का मान जब तक कुछ नहीं बोला जाए तब तक हम 22/7 ही लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 22/, जब तक कि पाई का मान कुछ नहीं बताया जाएगा तब तक हम क्या लिखेंगे, 22/7 मान देंगे। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन में पाई का मान कुछ दे दिया रहेगा तो आप 22/7 ना लिख करके उसको पुट कर दीजिएगा, ठीक है। तो आधार का क्षेत्रफल आप लोग यहाँ देखिए, आधार का क्षेत्रफल आप समझ गए, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि आधार जो होता है वो वृत्ताकार होता है, कैसा होता है, और हम लोग पढ़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, तो इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए इसको हम लोग ऊंचाई बोलते हैं, ये वाला जो है इसको क्या है, ऊंचाई बोलते हैं। और ये जो है यहाँ से यहाँ तक आप लोग जानते हैं ये परिधि न होगी एक तरह से जी, तो केंद्र से परिधि की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, त्रिज्या।
देखिए ये भी एक ऊंचाई, लेकिन ये तिरछी ऊंचाई नहीं जी, तिरछा ना गया ऊंचाई, तो इसको हम तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। एल हो गया तिर्यक ऊंचाई, एच हो गया ऊंचाई, ऊंचाई सीधा हो गया ना एच, आर हो गया त्रिज्या, और पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, आधार हो गया। क्या हो गया, अब देखिए इसका आयतन बराबर, आयतन बराबर आप लोग पढ़े होंगे 1/3, 1/9 क्लास में पढ़ाएगा ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, जहां आर त्रिज्या एच क्या है, ऊंचाई है। ठीक है, उसके बाद होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पाई आर एल। अब इसको ध्यान समझिएगा, देखिए होता क्या है, 1/2 गुने आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुने होता है तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई होता है। ठीक है, चलिए देखिए 1/2, सॉरी आधार की परिमिति ना होगा, परिधि क्या होगा, क्योंकि ये परिधि के हिसाब से लेके गया है इसे, ये परिधि ना गया है इस तरह से जी, तो परिधि वो क्षेत्रफल नहीं होगा। आधार की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर, इन्हें पढ़े, ये आधार की परिधि क्या होगा 2 पाई प्लस में सॉरी इनटू तिर्यक ऊंचाई क्या बोले थे एन, तो 2 से 2 कैंसिल है, तो क्या होगा पाई आर एल हो गया। ठीक है, उसके बाद है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये जो आप देख रहे हैं पाई आर एल, सिर्फ ये वाला सतह, ये वाला गोल गोल है ना, इसका सतह का क्षेत्रफल है। लेकिन अगर संपूर्ण का दे, देखिए यहाँ समझिएगा फिगर के माध्यम से, ये जो बोला है ये पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने कह रहे हैं, मतलब ये वाला जो सतह देख रहे हैं ना, इस सतह का क्षेत्रफल है ये पाई आर एल। लेकिन संपूर्ण अगर कहा तो इसके साथ साथ ये भी तो शामिल होगा ना, ये आपका शंकु नहीं है, शंकु रहता तो ये वृत्ताकार होता है कि नहीं, ये शंकु नहीं है। तो सपोज शंकु ऐसा ही होता है, लेकिन ये क्या होता है, ये वृत्ताकार सतह होता है, क्या होता है, वृत्ताकार होता है। ठीक है, तो ये वाला संपूर्ण में ये भी जुड़ेगा और ये गोले गोले भी जुड़ेगा, जुड़ेगा ना। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ लिखिएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। पृष्ठीय में देखिए ये वाला तो रह ही गया, लेकिन बढ़ कौन गया है, आधार वाला क्षेत्रफल भी बढ़ा कि नहीं बढ़ेगा। तो देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी पढ़े पाई आर एल, अब इसका पढ़ते हैं आप लोग आधार का क्षेत्रफल क्या पढ़े हैं। अब क्या लिखा गया यहाँ पर, पाई आर का तो कॉमन हो सकता है ना, तो बचेगा यहाँ एल, और यहाँ का 2 आर में से एक ही आर ना बाहर आया, अभी एक आर रह गया है, तो आपका हो गया पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये वर्ग इकाई होगा। और यहाँ भी लिखेंगे वर्ग इकाई। दिक्कत है, पृष्ठीय में आपका ये हो गया और संपूर्ण में आपका ये फॉर्मूला हो गया। एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अब इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, क्या क्या होगा। यदि किसी शंकु की त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए तो आयतन कितना गुना होगा, तो दुगुना त्रिज्या का दुगुना करा, त्रिज्या पर स्क्वायर 2 पर भी स्क्वायर होगा ना, तो 2 दूनी 4 गुना बढ़ जाएगा। लेकिन साथ साथ अगर ऊंचाई को भी दुगुना कर दे तो 4 दूनी 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कितना गुना वृद्धि कर रहा है इस पर डिपेंड करता है, कितना पावर है ना इस पर डिपेंड करता है बस। अगर त्रिज्या को दुगुना कर रहा है या 5 गुना कर रहा है तो 5 पर स्क्वायर दे देंगे। ठीक है, और ऊंचाई को भी 5 गुना कर रहा है, 5 यहाँ पर स्क्वायर है, पावर में कुछ नहीं ना है, तो 1, तो 5 का स्क्वायर 25 गुने 5 यानी 125 गुना बढ़ जाएगा। आ रहा समझ में। तो डिपेंड इसके पावर पर क्या रहा है, जिसका गुण जितना बढ़ाएगा उतना का जितना पावर उतना कर दीजिएगा, आपको आ जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ भी पूछता है कि यदि किसी त्रिज्या को 2 गुना या 5 गुना कर दिया जाए, के गुना कर दिया तो कितना बढ़ेगा, तो के गुना कर तो के गुना ना बढ़ेगा, क्योंकि पर के पर आर पर स्क्वायर नहीं तो के पर भी स्क्वायर नहीं होगा। बस असल में के और एल दोनों को बढ़ाएं तो के गुने के स्क्वायर हो जाएगा,
के गुना इसका बढ़ा दे तो के स्क्वायर गुना हो जाएगा, क्योंकि के गुने के स्क्वायर होगा ना ये, बस तो बन जाएगा। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे गोला के बारे में, है ना। चलिए इसको क्लीन करते हैं। अब हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे गोला के बारे में, है ना। ये गोला क्या होता है, तो आप लोग फुटबॉल देखे ना, फुटबॉल क्या है, गोला है। फुटबॉल क्या है, जो इस प्रकार का होता है। सपोज मान लीजिए ऐसा, ये क्या है आपका गोला होगा, क्या हो गया गोला। ऐसे भी कर सकते हैं आप, है ना। ये आपका गोला हो गया, क्या हो गया। तो गोला का आयतन बराबर क्या होता है, देखिए ध्यान से, आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। 4/3 पाई आर, इसमें ये भी त्रिविमीय है। देखिए आर एगो ये वाला हो गया, एगो आर इधर हो गया, एक आर इधर हो गया, तो 3 गो आर है ना इसमें, तो ये भी क्या है आपका त्रिविमीय ही है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इनमें एच ऊंचाई नहीं होता है, ऊंचाई इसका त्रिज्या ही हो जाता है। ऊंचाई क्या हो जाता है, आज समझ में, इसलिए इसमें ऊंचाई नहीं लेना है, ठीक है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई ले लेंगे। इस त्रिविमीय जैसे ऐसा होता है ना, इस प्रकार से होता है, ठीक है। आगे पढ़ना तुम लोग। तो आयतन बराबर क्या बोलेंगे 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अगर आर के यहाँ पर डी दे दे, पूरा क्या दे दे डी दे, तब क्या लिखेंगे 4/3 पाई d/2 का क्यूब ना होगा जी, हैं। त्रिज्या का जगह पर हम लोग d/2 है ना लिखेंगे बाबू, तो फिर 4/3 पाई d³/8, 8 है ना, क्या टिका कितना बार में, 2 बार में, तो पाई d³/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, या 1/6 पाई d³ घन इकाई। यहाँ पे भी क्या होगा, घन इकाई होगा। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यदि किसी गोला के त्रिज्या को m गुना कर दिया जाए तो कितना बढ़ेगा। तो त्रिज्या को ना करा, त्रिज्या पर क्यू हो तो m पर भी कितना हो जाएगा, m³ गुना, ठीक है कि नहीं। अगर आपको बोलता है कि 5 गुनी कर दे 5 का क्यू, 2 गुनी कर दे 2 का क्यू, 7 गुनी कर दे 7 का क्यू, आ गया समझ में, कोई डाउट है नहीं ना। अब यहाँ d का आएगा तो d पर उतना का क्यू हो जाएगा, है कि नहीं। अरे अगर d बोलता है d जो है 2 गुना कर दिया जाए तो 2 पर क्यू, d पर भी क्यू है ना, 2 पर भी क्यू, क्या कोई डाउट है। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब यहाँ देखिए गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पहले पृष्ठीय देख लीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पृष्ठ मतलब क्या होता है, फुटबॉल जो बाहर दिखाई देता है ना उसका क्षेत्रफल, है ना। तो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो देख लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए पृष्ठीय और संपूर्ण दोनों एक ही होता है, पृष्ठीय या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दोनों एक ही होता है। इसका जो पृष्ठ होता है ना वो पूरा ही पृष्ठ होता है, यानी इसको संपूर्ण भी बोल सकते हैं या पृष्ठ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब इसमें कितना गुना आर में बढ़ाएगा उतना हिसाब से भी बढ़ जाएगा, क्लियर है ना। तो इस प्रकार से आपका गोला भी क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं अर्धगोला में, है ना। गोला के आधे भाग को क्या बोलेंगे हम लोग, अर्धगोला बोलेंगे। तो इसको पहले क्लीन करते हैं, उसके बाद देखिए अर्धगोला देखिए यहाँ पे है।
अब अर्धगोला देखिए, गोले के आधा जो भाग होता है उसको अर्धगोला कहते हैं। गोले के आधा भाग को क्या बोलेंगे? जैसा कि आप ये चित्र में देख रहे हैं कि ये आपका अर्धगोला है ना। अब अर्धगोला का आयतन बराबर क्या होगा? तो देखिए उनमें 4 था, 4/3 था, तो संपूर्ण गोला था तब ना। अब गोला का आधा, तो 4 का आधा कितना हो गया? 2/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। क्लियर है? अब डी वाला भी करके आप लोग खुद बना लीजिएगा, बता ही दे उसको भी। चलिए डी, अगर r के जगह पर d दिया हुआ रहे, क्या दिया हुआ रहे, तो क्या लिखे? 2/3 पाई गुने d/2 का क्यों ना होगा जी? d/2 ना हो जाएगा r के जगह पे, पाई d³/8। अरे 3 बार गुना करेंगे तो 8 ही ना होगा। काटे कितना बार मिटेगा? कितना? 4 ही पाई d³ हो गया, 1/12 पाई d³। ये हो गया आयतन। क्या हो गया? यहाँ पर लिखा है घन इकाई, यहाँ भी है घन इकाई है। क्लियर हो गया ना? कोई दिक्कत है? आप देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोला का 4 गो था ना, 4 पाई r स्क्वायर था, इसका होगा 2 पाई r स्क्वायर। क्या होगा? 2 पाई r स्क्वायर। लेकिन इसमें देखिए संपूर्ण भी होता है। ये आप ये वाला भाग देख रहे हैं ना, ये भी क्षेत्रफल तो बढ़ ना गया। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई r स्क्वायर तो होबे करेगा, प्लस में 1 पाई r स्क्वायर ना बढ़ गया जी, कि नहीं बढ़ा? तो होगा 3 पाई r स्क्वायर। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अब हम लोग को पढ़ना है गोलाकार छिलके का आयतन बराबर। जैसे गोलाकार जो छिलका होता है ना, जैसे गोला के ऊपर भी एक कवर चढ़ा देंगे तो इसके बीच में कोई ना कोई जगह रहेगा ना, तो उसको बोलते हैं गोलाकार छिलके। क्या बोलते हैं? तो गोलाकार छिलके का आयतन बराबर क्या होगा? देखिए बड़ा गोला का आयतन में से छोटा गोला घटा दें तो यही छिलके ना बचेगा जी, बचे। जैसे में आप लोग ब्लैक का क्षेत्रफल पढ़ रहे थे ना, सेम उसी प्रकार का है। तो लिखेंगे यहाँ पर आयतन बराबर गोलाकार छिलके का आयतन बराबर क्या होगा? ध्यान समझिएगा, बोल सकते हैं बड़े गोले का आयतन माइनस छोटे गोले का, गोला ही लिखिए, गोले नहीं, गोले मतलब ढेर सारा हो जाएगा नहीं, ले छोटे का आयतन खाली लीजिए, गोला का आयतन हो गया आपका। क्लियर है ना बाबू? तो बड़े गोले का आयतन आप क्या जानते हैं? 4/3 पाई r। अब देखिए बड़े गोले के लिए r आपका बड़ा लेंगे हम लोग, है ना, तो बड़ा r क्यों हो गया, माइनस छोटे गोले के लिए छोटा r लेना होगा, है कि नहीं, वो क्यों। अब देखिए 4/3 पाई 4/3 पाई दोनों में है ना, तो इसको कॉमन कर लेते हैं हम लोग, तो क्या बन जाएगा 4/3 पाई इंटू बड़ा r क्यूब माइनस, यही आपका हो गया घन इकाई। ये आपका क्या हो गया? गोलाकार छिलके का आयतन बराबर। ठीक है, तो इस प्रकार आज हमारा ये जो चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर होता है। अगर ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा तो आधा क्वेश्चन आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आज यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। थैंक यू।